जय हिंद दोस्तों फौजियों ऑब्लिक एक्स सर्विसमैन को टोल टैक्स माफ क्वेश्चन मार्क। परिवहन मंत्रालय का लेटेस्ट जवाब 2024। जी हां दोस्तों, परिवहन मंत्रालय ने लेटेस्ट बिल्कुल नवंबर में एक लेटर जारी किया है जिसमें ये सारी चीजें क्लियर की हैं। जी हां दोस्तों, आपने देखा होगा हमारे फौजी भाई छुट्टी आते हैं या फिर टेम्परेरी ड्यूटी जाते हैं, इधर से उधर मूवमेंट करते हैं। ऐसे में आपने कई बार देखा होगा दोस्तों कि टोल प्लाजा पर कुछ बहस होते हुए भी देखी होगी आपने टोल को लेकर के। और कुछ दिनों पहले की ही बात है दोस्तों, मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें एक मेजर साहब टेम्परेरी ड्यूटी जा रहे थे, सिविल वर्दी में थे, अपनी गाड़ी से थे, और ऐसे में दोस्तों टोल प्लाजा पर उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और काफी वहां पर बहसबाजी हुई। इवन कि वहां पर पुलिस भी आई और काफी हंगामा हुआ और यह मुद्दा उठा कि क्या फौजियों को टोल टैक्स माफ है। और आपने यह भी देखा होगा एक्स सर्विसमैन के मामले में मैं आपको बताता हूं दोस्तों, कई एक्स सर्विसमैन जो मुझसे मिलते हैं दोस्तों, वो कई बार कहते हैं कि जब हम टोल प्लाजा से जाते हैं दोस्तों, गुजरते हैं, तो हम वहां पर अपना ईसीएचएस कार्ड दिखा देते हैं या फिर हम अपना आई कार्ड जो एक्स सर्विसमैन का वो दिखा देते हैं, तो हमसे वो टोल नहीं लेते हैं। जबकि वहीं कई एक्स सर्विसमैन कहते हैं कि किसी टोल प्लाजा में जब हम जाते हैं तो वहां पर हमसे टोल लिया जाता है। तो कोई टोल प्लाजा तो टोल टैक्स ले रहे हैं, कोई नहीं ले रहे हैं। और इवन की दोस्तों कहीं कहीं जो बहसबाजी होती है, इसका मतलब पॉलिसी क्लियर नहीं है। या तो फिर फौजियों को, एक्स सर्विसमैन को, या फिर जो टोल के कर्मी हैं उनको यह पॉलिसी क्लियर नहीं है कि फौजियों को, एक्स सर्विसमैन को टोल फ्री है या नहीं। और इस प्रकार के भी दोस्तों आपने सोशल मीडिया में कई बार लेटर देखे होंगे कि पूर्व सैनिकों के लिए टोल टैक्स लागू नहीं। और यहां पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी का यहां पर जो है एक लेटर दिखा दिया जाता है, एग्जम्पशन फ्रॉम टोल टैक्स, कि डिफेंस पर्सनल्स और एक्स सर्विसमैन एंड देयर फैमिलीज आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्स ऑन प्रोडक्शन ऑफ आई कार्ड। की वो चाहे वो एक्स सर्विसमैन हो, डिफेंस पर्सनल्स हो, उनकी फैमिली पेंशनर्स हो, जो फैमिलीज हैं वो हो, अगर आई कार्ड दिखा देते हैं तो उनको टोल टैक्स माफ है। लेकिन क्या ये हकीकत है? हालांकि दोस्तों मैंने 11 महीने पहले इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई थी, लाखों लोगों ने उसे देखा भी है दोस्तों। तो जिन्होंने भी यह वीडियो देखी है उनको तो पॉलिसी क्लियर हो गई होगी, लेकिन दोस्तों जिन्होंने नहीं देखी है वो इस वीडियो को पूरा जरूर देख लें। और जो लेटेस्ट पिछले महीने ही NHAI ने, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो है एक लेटर जारी किया है, उसके बारे में भी आगे मैं वीडियो में बताऊंगा। पहली बात तो दोस्तों आपने कई बार देखा होगा कि सैनिकों के साथ में कुछ टोल प्लाजा में अभद्र व्यवहार किया जाता है, तो उसको लेकर के कंप्लेंट भी की गई थी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। और इस पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो अभद्र व्यवहार कहीं पर किया जाता है तो उसके ऊपर दोस्तों एडवाइजरी ऑलरेडी जारी की हुई है। आप देख रहे हैं दोस्तों, यह 6 दिसंबर 2017 का पॉलिसी लेटर है दोस्तों, पॉलिसी है। ये किस चीज के लिए है? व्यवहार को लेकर के, कि जो सैनिक हैं उनके साथ टोल में किस प्रकार का व्यवहार किया जाना चाहिए। अब ये देखिए दोस्तों, वैसे अंग्रेजी में लिखा हुआ है, फिर भी मैं आपको हिंदी में यहां पर पढ़ करके दिखा देता हूं। देखिए, सशस्त्र बल कर्मियों से बहुत सारी शिकायतें प्राप्त होती कि टोल प्लाजा एजेंसियां ऊपर निर्देशों का सम्मान नहीं कर रही हैं और उनके आधिकारिक कर्तव्य का निर्वहन करते हुए, यानी कि दे आर डिस्चार्जिंग देयर ऑफिशियल ड्यूटी, इसमें चाहे दोस्तों वो टेम्परेरी ड्यूटी ही क्यों नहीं हो, तो ऐसे में करते समय टोल शुल्क से छूट की अनुमति देने में सच्ची भावना है। सशस्त्र बल कर्मियों और अधिकारी द्वारा अपना पहचान पत्र दिखाने और यह समझाने के बावजूद कि वे आधिकारिक ड्यूटी पर हैं, टोल प्लाजा कर्मचारी अक्सर कठोर भाषा का इस्तेमाल करते हैं और सबूत मांगते हैं। अब देखिए वहां पर दिखाते हुए, जो मैं अभी मेजर साहब की बात कर रहा था, उन्होंने प्रॉपर अपने डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए थे, आई कार्ड भी दिखाए थे कि वो टेम्परेरी ड्यूटी जा रहे हैं, आई कार्ड भी दिखाए, लेकिन फिर भी वहां पर अभद्र व्यवहार किया गया। तो ऐसे दोस्तों कई टोल प्लाजा में आपने वीडियो देखी होगी, देखने को मिल जाएगा। तो NHAI ने क्या निर्देश दिए हैं कि देश की सुरक्षा के प्रति सशस्त्र बलों की अद्वितीय सेवा को देखते हुए इस प्रकार का अशिष्ट व्यवहार स्वीकार्य नहीं है, बिल्कुल भी सशस्त्र बलों के साथ में, जबकि वे अद्वितीय सेवा करते हैं देश की, और ऐसे में उनके साथ किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया या फिर भारत सरकार को स्वीकार नहीं है। और सशस्त्र बल के जवान सर्वोच्च सम्मान के पात्र हैं और उन्हें टोल प्लाजा पर उचित सम्मान दिया जाना चाहिए, जिसमें सलामी और खड़े होकर तालियां भी शामिल हैं। जी हाँ दोस्तों, टोल की बात तो छोड़िए, टोल टैक्स की बात तो छोड़िए, उन्होंने अपने कर्मियों को, NHAI ने टोल के कर्मियों को यह निर्देश दिए हैं कि हमारी सेनाएं, हमारे सैनिक
सर्वोच्च सम्मान के पात्र हैं और इवन कि उनको खड़े होकर सलामी भी दी जानी चाहिए और उनकी हौसला अफजाई के लिए तालियां भी बजाई जानी चाहिए। टोल प्लाजा एजेंसी को निर्देश दिया जाए कि वे सशस्त्र बलों को उचित सम्मान देने और देश के प्रति उनके निस्वार्थ समर्पण को सलाम करने के लिए टोल परिचालन कर्मियों को प्रशिक्षित करें। जी हाँ दोस्तों, बहुत जरूरी है टोल के कर्मियों को प्रशिक्षित करना, क्योंकि कई टोल कर्मियों को पॉलिसी का ही पता नहीं होता है, जबकि पॉलिसी ये है सशस्त्र बल कर्मियों के आई कार्ड का सत्यापन किसी वरिष्ठ सक्षम प्राधिकारी। अब यहां पर वरिष्ठ सक्षम प्राधिकारी की बात क्यों गई है? क्योंकि दोस्तों ये एजुकेटेड रहते हैं, इनको उस बारे में जो पॉलिसीज हैं इनके बारे में पता रहता है। और जो कर्मी रहते हैं वहां पे आप लगा सकते हैं कि कोई 2 महीने 3 महीने काम कर रहा है, उनको पॉलिसी, उनको केवल यह चीज पता रहती है कि हमने टोल टैक्स लेना है बस, ठीक है ना, तो उनको ज्यादा जानकारी नहीं रहती है। तो इनके लिए यहां निर्देश दिए गए हैं कि जो अन्य कर्मचारी हैं जो कि अप्रशिक्षित या न्यूनतम कर्मचारी हैं, उनको यहां निर्देश दिया जाता है कि कभी फौजी वहां पर आता है, इस प्रकार से उनके साथ किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार नहीं करना है। आपको कुछ डाउट्स हैं तो वहां पर जो वरिष्ठ अधिकारी हैं टोल में, वो उनसे बात करेंगे और राष्ट्र के प्रति सशस्त्र बलों के अत्यधिक बलिदान को ध्यान में रखते हुए उनके आधिकारिक कर्तव्य की प्रकृति के संबंध में संदेह की स्थिति में सशस्त्र बल के कर्मियों को संदेह का लाभ उचित रूप से दिया जाना चाहिए। आपने सुना दोस्तों, बेनिफिट ऑफ डाउट। एक सैनिक फौजी आदमी अगर प्रॉपर तरीके से अपने दस्तावेज नहीं भी दिखा पा रहा है वहां पर, तो उसको बेनिफिट ऑफ डाउट का लाभ दिया जाना चाहिए। आप समझिए दोस्तों कि फौजी के लिए जो ऑन सर्विस हैं, अगर वो ड्यूटी पर हैं, अगर दे आर डिस्चार्जिंग देयर ड्यूटी, तो उनको टोल टैक्स लागू नहीं है, बशर्ते कि उनको अपना आई कार्ड या फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो वहां पर दिखाने पड़ सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों एक्स सर्विसमैन की। जैसे मैंने आपको कहा ही है कि कई टोल प्लाजा पर तो ECHS का कार्ड से भी आपको छूट मिल जाती है, तो कई में नहीं भी मिलती है, तो पॉलिसी आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। और इसके ऊपर अभी 29 नवंबर 2024 का यह लेटर है। मैं 1 महीने पहले की बात कर रहा था दोस्तों, 1 महीना भी नहीं हुआ, अभी 10-15 दिन हुए हैं। और इससे पहले भी दोस्तों एक RTI लगी थी, ये RTI थी 2 फरवरी 2023 की। तो इस RTI में NHAI ने क्या जवाब मांगा था? जब RTI में पूछा गया था आर द एक्स सर्विसमैन एग्जम्प्टेड फ्रॉम टोल टैक्स, कि क्या एक्स सर्विसमैन को टोल टैक्स देने से छूट है, तो इसका जवाब देते हुए 2023 में NHAI ने जवाब दिया था कि एक्स सर्विसमैन इज नॉट एग्जम्प्टेड फ्रॉम टोल टैक्स, की एक्स सर्विसमैन को टोल टैक्स से किसी भी प्रकार की छूट नहीं है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे टोल सेक्शन ने जवाब दिया है नेशनल एक्स सर्विसमैन कोऑर्डिनेशन कमेटी को। और इस कमेटी ने दोस्तों किस चीज का जवाब मांगा था? इन्होंने अलाउ करने के लिए मांगा था, तो टू अलाउ एक्स सर्विसमैन टू ट्रेवल टोल फ्री ऑन नेशनल हाईवे, कि एक्स सर्विसमैन को नेशनल हाईवे पर टोल फ्री होना चाहिए। तो दोस्तों इसका जवाब देते हुए आप देख रहे हैं लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, आई एम डायरेक्टेड टू रिफर सो एंड सो। पुराने पत्रों का इसमें हवाला दिया गया है, इनके पत्र का भी हवाला दिया गया है जो इन्होंने मांग की थी। और जो बेसिक चीज, जो मेन चीज यहां पर लिखी गई है दोस्तों कि वेरियस मैकेनिकल व्हीकल्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग यूजर फी एट फी प्लाजा ऑन नेशनल हाईवे, कि कई प्रकार की गाड़ियों को नेशनल हाईवे में टोल टैक्स से राहत दी गई है एज पर एप्लीकेबल फी रूल, जो कि एप्लीकेबल फी रूल है नेशनल हाईवे का। देयर इज नो प्रोविजन ऑफ एग्जेम्पशन इन यूजर फी फॉर एक्स सर्विसमैन एट फी प्लाजा ऑन नेशनल हाईवे। तो यहां पर ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है कि एक्स सर्विसमैन को टोल प्लाजा में टोल टैक्स से या फिर यूजर फी से राहत या छूट दी जाए। तो इस चीज से आपका दोस्तों बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, चाहे RTI है, चाहे लेटर्स हैं, जो पॉलिसी है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, कि एक्स सर्विसमैन को टोल प्लाजा में टोल टैक्स माफी नहीं है। हालांकि दोस्तों वो अलग बात है कि आप वहां पर प्रेजेंट करते हैं, कहीं पर छूट मिल जाती है दोस्तों, तो उसका बेनिफिट आप ले लीजिए, अच्छी बात है। अगर नहीं मिल पाती है दोस्तों, वहां पर आपको टोल टैक्स पे करने के लिए कहा जाता है, तो मुझे लगता है कि नियमों का पालन करते हुए बहसबाजी से बचना चाहिए। हालांकि दोस्तों भारत सरकार से हमेशा हमारी यह मांग रहेगी कि पूर्व सैनिक जिन्होंने देश की सर्वोच्च सेवा की है, उनको भी टोल टैक्स में एग्जेम्पशन छूट दी जानी चाहिए। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं। इसी के साथ अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।